केसेस करते हैं कि इक्विलिब्रियम के क्या क्या है। बेस्ट रिस्पॉन्स ड्रॉ करना मैंने करा दिया था, राइट। तो 3 केसेस हैं। सबसे पहला है ब्लॉकेडेड एंट्री का। फिक्स्ड कॉस्ट इतनी ज़्यादा होगी इस केस में कि प्रॉफिटेबल ही नहीं है एंटर करना, ठीक है, एंट्रेंट के लिए, ठीक है। ये हो क्यों रहा है, इसका इन्होंने क्या बताया मैं तुम्हें बताती हूँ। इसमें इन्होंने बोला है बुक में कि Q1M जो है, जब वो Q1 कर्ल से बड़ा होगा, Q1 कर्ल इज़ द मिनिमम क्वांटिटी जो फर्म 1 को बनानी होती है एंट्री को डेटर करने के लिए, राइट। एंड Q1M है मोनोपोली वाली क्वांटिटी जो फर्म 1 बनाएगी अपना एकदम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए, ठीक है। अब अगर Q1M Q1 कर्ल से बड़ा है तो दैट मीन्स कि अगर फर्म 1 जो है वो कुछ भी नहीं कर रही बेचारी, ठीक है, वो अपना आराम से बस मोनोपोली वाली क्वांटिटी बना रही है प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करने के लिए। बट द थिंग इज़ कि वो क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो Q1 कर्ल से ज़्यादा हो गई है क्वांटिटी, एंड इसलिए फर्म 2 अपने आप ही डेटर हो गई है, ठीक है। ये हो क्यों रहा है, ये हो इसलिए रहा है बेसिकली क्योंकि फ़िक्स्ड कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि दूसरी फर्म अगर कुछ भी क्वांटिटी बनाती है तो वो क्वांटिटी जो है वो तुम्हें डेटर करने के लिए, एंट्रेंट को डेटर करने के लिए जो मिनिमम क्वांटिटी है उससे ज़्यादा ऑटोमेटिकली ही हो जाती है, ठीक है। ये सीन है, ठीक है। अगर तुम Q1M ग्रेटर दैन Q1 कर्ल करोगे ना, तो फिर अगर तुम फिक्स कॉस्ट के लिए सॉल्व करोगे तो तुम्हें ऐसा सिमिलर सा थोड़ा एक्सप्रेशन दिखेगा, एग्जैक्ट सेम नहीं क्योंकि हमने नोटबुक में अलग एक्सप्रेशंस लिखे हैं। बट इफ़ यू सॉल्व तो तुम्हारा भी ऐसा कुछ 1/16 इंटू ऐसा सा कुछ आ रहा होगा, ठीक है। मैंने करके आई थिंक भेजा भी हुआ है एक बार ग्रुप पे, तो यू कैन जस्ट चेक, ठीक है। Q1V की बात कर, अच्छा अब दूसरे केस की बात कर लेते हैं। फर्स्ट केस की डायग्राम यहाँ पर इन्होंने दिखाई हुई है। क्या हो रहा है, ये तुम्हारे बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शंस हैं, ये है फर्म 2 का, है ना। फर्म 2 का हमें पता है कि फर्म 2 का बेस्ट रिस्पॉन्स यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पे हमें पता है Q1 कर्ल पे ख़त्म हो जाता है, उसके बाद का बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन एक्स एक्सिस पे होता है, ठीक है। तो तुम्हारा बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन यहाँ पर है एंट्रेंट का, और इनकम्बेंट का बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन तुम्हें यहाँ पर आकर मीट कर रहा है, ठीक है। तो Q1M क्वांटिटी तुम वो फर्म बना रही है एंट्रेंट फर्म, ठीक है। ये हमारा इक्विलिब्रियम हो गया ब्लॉकेडेड एंट्री का, ठीक है। दूसरा केस जो है उसमें क्या है, बेसिकली एंट्री जो है इनएविटेबल है, मतलब एंट्री होगी ही होगी। फिक्स कॉस्ट इतनी कम है कि एंट्री को तुम रोक नहीं सकते, ठीक है। तो इसमें मुझे जो जो समझ में आया मैं वो बता देती हूँ। बेसिकली क्या है कि अच्छा ये ना इसमें डायग्राम नहीं है बेल फ्लैम में केस 2 की, तो इसके लिए यू कैन रेफ़र मैम के नोट्स, उन्होंने सही बनवाई है डायग्राम, ठीक है। अब सी क्या है, देखो हमें पता है ये वाला जो पार्ट है बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन का, दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू क्या कहते हैं, जब क्या कहते हैं अपना मार्जिनल कॉस्ट जो होती है जब लो होती है, वो वाला केस है। और ये है जब मार्जिनल कॉस्ट आपकी W+R के बराबर है ना, ठीक है। अब सी एंट्री फिक्स्ड है इस केस में, ठीक है। अब ऐसे में जो क्या कहते हैं, एंट्री फिक्स्ड क्यों है, Q1 कर्ल बहुत ज़्यादा है, इतना फर्म 1 बना ही नहीं सकती है, मतलब वो बना भी ले तो उसके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। तो वो बोलते हैं भाई तू आ जा, तू आ सकता है ना, तेरे में बहुत दम है, तू आ जा, कोई बात नहीं, मैं तुझे रोक नहीं सकता हूँ, ठीक है। ये सीन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और हो क्या रहा है कि बेसिकली अगर हम ये बेस्ट रिस्पॉन्स है फर्म 2 का, ठीक है। ये यहाँ पर Q1 कर्ल यहाँ पर आ रहा है, फिर इसके आगे ये एक्स एक्सिस पे चलेगा, ठीक है। एक्स एक्सिस वाला पार्ट बनाना ज़रूर है, इतना ध्यान रखना। अगला क्या चीज़ हो रही है कि बेसिकली ठीक है, अब फर्म 1 जो है वो सबसे ज़्यादा क्या धमकी दे सकती है फर्म 2 को, जब उसको पता है कि फर्म 2 आएगी पक्का मार्केट में, ठीक है। तो ऐसे में तुम क्या धमकी दे सकते हो फर्म 2 को कि तुम कितनी क्वांटिटी बनाओगे। तो
बेसिकली द थिंग इज़ कि तुम धमकी दोगे कि भाई मैं ना ये Q1V जितनी क्वांटिटी बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि Q1V जो है, एक तो देखो ऊपर वाले बेसिकली Q1V कहाँ से आ रहा है, दूसरी एंट्रेंट फर्म का बेस्ट रिस्पॉन्स और तुम्हारा ऊपर वाला बेस्ट रिस्पॉन्स यहाँ पर मीट कर रहे हैं Q1V के ऊपर। ठीक है, दिस इज़ बेसिकली कूर्नो वाला इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इधर फर्म जो इनकम्बेंट है वो बोल रही है दूसरी फर्म को कि मतलब वो दूसरी फर्म को बोल रही है कि अगर कि मतलब इसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि अगर तुम दूसरी फर्म को डेटर करने की कोशिश करो तो जो सबसे ज़्यादा क्रेडिबल थ्रेट तुम दे सकते हो इस वक्त, वो दे सकते हो कि भाई तूने आना तो है ही, तो मैं तेरे साथ कूर्नो वाली गेम खेलूँगा। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा तुम उसको थ्रेट दे सकते हो। तो और तुमने ये ऊपर वाला बेस्ट रिस्पॉन्स के इंटरसेक्शन से क्यों आ रहा है, ये क्वेश्चन हो सकता है। नीचे वाला भी तो इधर इंटरसेक्ट कर रहा है, इधर से क्यों नहीं आ रहा कूर्नो का? बिकॉज द थिंग इज़ कि तुमने बहुत बड़ी कैपेसिटी सेटअप कर दी है, ऐसा उसको डराने के लिए कि देख मेरी कैपेसिटी बहुत बड़ी है, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट कॉरेस्पॉन्ड्स टू हाई कैपेसिटी ना। तो तुमने कैपेसिटी Q1V जितनी सेटअप कर ली उसको डराने के लिए, बट द थिंग इज़ कि वो डर नहीं रहा, क्योंकि Q1V जो है वो Q1 कर्ल से कम है। उसको रोकने के लिए Q1 कर्ल चाहिए। तुम उसको डराने के लिए Q1V जितनी क्वांटिटी बना रहे हो बस, और उसको डराने का लिए उसका डर स्टार्ट हो, उसका मिनिमम थ्रेशोल्ड ये है, तुम उसको डराने के लिए Q1V जितना बना सकते हो। सबसे ज़्यादा तुम्हारा सबसे ज़्यादा डरावना जो तुम उसके साथ कर सकते हो वो Q1V है। ठीक है, तुमने बहुत बड़ी कैपेसिटी बना ली, कूर्नो में तुम उसके साथ compete कर रहे हो, बट उसका लेवल उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो तुम उसको डरा तो नहीं पाए। अब क्या करोगे? अब तुमने मतलब सोचा कि यार ये तो डर ही नहीं रही है, करें क्या फिर? अपना फ़ायदा निकालते हैं, चलो इसने मार्केट में तो आ ही जाना है, स्टैकल वर्क खेलते हैं। कम से कम इस बात का तो मैं फ़ायदा उठाऊँ कि मार्केट में मैं इनकम्बेंट हूँ, मेरे पास फ़र्स्ट मूव है, तो कम से कम मैं कैपेसिटी इससे पहले सेटअप कर रहा हूँ, तो कम से कम इस बात का फ़ायदा उठाते हुए व्हाट वी विल डू इज़ कि अपने प्रॉफिट में, जैसे स्टैकल बग में होता है, अपने प्रॉफिट में दूसरे वाले का बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन डाल दिया और फिर ऑप्टिमाइज़ कर लिया। तो